हरे कृष्णा बच्चों, आज हमारी क्लास थर्ड है। जैसे हमने पहले हम दो क्लास कर चुके हैं, एक तो इंट्रो ही कर चुके हैं और एक हम क्वेश्चन किए हैं। लगभग 13 क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, तो मैं 13 से आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन जैसे बोला था मैं वैसे ही एक एक दिन बाद आपकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, डेली ला रहा हूँ, मतलब डेली एक दिन छोड़ के भी आ सकती है और एक डेली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज बनाइए तो 4-5 दिन तक कोई वीडियो ही नहीं बनाई है। ठीक है, डेली ही मिलेंगी आपको, एक एक दिन छोड़ के। ठीक, और मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको 13 तक कराया था ना, तो 13 के बाद आप आज मैं 14 से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, और सारे ही कंप्लीट कराऊंगा मैं। जैसे ही आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट के बाद सारे ही अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं सभी कराऊंगा मैं यहाँ पे। और आप ऐसे ही बने रहना सब, आपका एक भी चैप्टर में मिस नहीं करूंगा। जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं रेलवे में, सारे अर्थमेटिक के वो चैप्टर कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन अपने। ठीक है, जैसे रेलवे एंड टीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 3, क्योंकि हम दो पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट था इंट्रो का और दूसरा पार्ट था क्वेश्चंस का, जो एक से लेकर हमने 13 तक क्वेश्चन किए थे। अब हम 13 से आगे क्वेश्चन करते हैं, 14 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखना आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ p रेशियो q इक्वल 9:2, then find the ratio of 4p plus 7q ratio 4p minus 7 4। यदि p रेशियो q बराबर 9:2 है, तो 4p प्लस 7q अनुपात 4p 7 4 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बताना हमें। ठीक है, पढ़ना बच्चों इस क्वेश्चन। देखना बच्चों, पढ़ा क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। ये p अपॉन q बराबर 9/2। इस रेशो का मतलब ये तो होता है कि हम रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बीच में इक्वल है। तो ये आमने सामने संख्या लिखेंगे तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू, p की वैल्यू क्या है 9 और q की वैल्यू क्या है। बस आपको जो फाइंड करने के लिए बोला है ना, फाइंड करना क्या है हमें, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 4p प्लस 7 रेशो 4p माइनस, सर ये 7q फाइंड करना है। 7q और यहाँ पे क्या 4p प्लस 4p माइनस 7q है। बस यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है, इसमें यहाँ पे p की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे q की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे p की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे q, जो भी आएगा उसका कैलकुलेट करके वही आपका रेशियो है। देखना p की वैल्यू कितनी है 9। अगर मैं p के स्थान पे यहाँ पर 9 लिखूंगा तो 4 9 से कितने हो जाएंगे 36 प्लस 7, 7 इंटू क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2। अगर यहाँ क्यू के स्थान पर मैं 2 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 40 रेशो। फिर से वही संख्या, सेम संख्या, वही क्वेश्चन का, बस अंतर है बीच के साइन का, यहाँ प्लस लिखा हुआ और यहाँ माइनस लिखा हुआ, वरना सेम दोनों एक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 माइनस 14, 36 में 14 जाएंगे कितने, 36 में 14 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 50। रेशियो 36 में तो 14 लेस करोगे तो कितना हो जाएंगे 22। दोनों को 2 से डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा बस, ये कितना हुआ आपका 25:11। यही आपका आंसर। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी। ये तो इसका आंसर कितना आया है 25:11। देखो फ्रैक्शन में, अनुपात में बोलो या फ्रैक्शन में बोलो एक ही बात है। हम दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक वो डिवाइडेशन रुक ना जाए। तो देखना है, एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको, 50 और 22, अगर ये डिवाइड हो रहा है किसी भी एक नंबर से तो इसे डिवाइड करो। तो मैंने देखा पहले किससे डिवाइड हो रहा, ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है, और आपको बताया कोई भी इवन नंबर हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो दोनों को मैंने 2 से डिवाइड किया। जब 50 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, और 22 को 2 से डिवाइड करूंगा 11 आएगा। इसके बाद ये किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, दोनों को प्राइम आ गए ये। और जैसे ही आपके पास दो को प्राइम नंबर हो तो वो क्या होते हैं, रेशो में होते हैं दोनों। ठीक है, लेना इसका बच्चों स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 1.2 रेशो वाई प्रोपोर्शनल
3.6:4.8 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताना है। देखो सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप घूम फिर के बस कभी तो y पूछ लेता है, कभी x पूछ लेता है, कभी फर्स्ट संख्या देगा आपको, कभी सेकंड संख्या देगा, कभी थर्ड देगा, कभी फोर्थ देगा, मतलब घुमा फिरा के यही पूछ रहा है आपको। एक ही क्वेश्चन है और फाइंड करने के लिए कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। सेम आप वही क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं करता। देखना 4 संख्याएं दी हुई है आपको और प्रोपोर्शन में दी है, ठीक है, और वैल्यू किसकी पूछी है, y, वैल्यू y की पूछी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉरी, क्वेश्चन में तो दिया है y और फाइंड करने के लिए बोला है x, या तो आप इसे y मान लो या फिर इसे x मान लेना, ठीक है। मैं इस x को y मान लेगा, यह y x के स्थान पे क्या है, यहाँ पे है y, यहाँ भी आप y ही कर देना, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसे आप कैसे लिखेंगे, अनुपात को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1.2 अपॉन y बराबर 3.6 अपॉन 4.8, ठीक है। आमने सामने की संख्या आपस में डिवाइड हो जाती है और आमने सामने के पॉइंट भी आपस में कट जाते हैं। देखो यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट ये सेम है, इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या है और यहाँ भी इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या है, तो दोनों पॉइंट ये आपस में कट जाएंगे और संख्या भी डिवाइड हो जाएगी आपस में। ये 12 से एक बार डिवाइड होगी और 12 से 3 बार डिवाइड होगी। और 48 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, कितना है, 3 और 6 18, और इन दोनों के बीच में पॉइंट है, तो आप भी एक संख्या के बाद एक पॉइंट लगाओ, तो y तो चला गया इधर और 1.6 आएगा इधर, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1.6। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलो देखना इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखना, ठीक है बच्चों, पढ़ना क्वेश्चन ये, इफ a बराबर 2/3, b एंड b इक्वल 1/c 1/3 एंड c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b:c। हिंदी में देखो, यदि a बराबर 2/3 और b बराबर 1/3 3c है, तो a:b:c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखना हम इस क्वेश्चन को ऑन करेंगे, a बराबर 2/3 और b बराबर कितना है, 1/3c, ठीक है। यहाँ से a बराबर कितना है आपका, 2/3 आया, यहाँ से b बराबर कितना है, एक मिनट देखो, 20, एक मिनट रुक में देता है। मेरा अच्छा क्वेश्चन में हल्का सा मिस प्रिंट है इसमें, तो ऐसा हम ठीक कर लेते हैं पहले। यहाँ इंग्लिश वाला तो आपका सही है क्वेश्चन, और हिंदी में यहाँ से आपका बी मिस प्रिंट है। देखने यहाँ क्या लिखा है, a इक्वल 2/3 इंटू बी, और हिंदी में क्या लिखा है, a इक्वल 2/3, यहाँ कुछ नहीं, तो आप बी लगा देंगे यहाँ पे, जैसा ऊपर इंग्लिश में लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, बी है। तो अब देखना इसे दोबारा क्वेश्चन को, a बराबर 2/3 इंटू बी, और दूसरी इक्वेशन में क्या दिया कंडीशन आपको, b बराबर 1/3 इंटू सी। ये b अगर a के नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, a/b बराबर 2/3, तो यहाँ से a:b कितना आएगा, 2:3। ऐसे यहाँ से अगर आप इन b और c का रेशो निकालोगे तो कितना आएगा, b, ये c b के नीचे आ जाएगा, बराबर 1/3। ऐसे यहाँ से b और c का रेशो कितना आएगा, b:c बराबर 1:3, ठीक है। अगर दोनों रेशो को मैं एक साथ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे a:b बराबर 2:3, ऐसे इसे लिखा मैंने b
रेशो सी कितना है, 1:3। ठीक है, यहाँ से अगर आपको ए बी और सी की तीनों की एक साथ वैल्यू निकालनी है तो तीनों की एक साथ वैल्यू में कैसे निकालते हैं, इसके बाद आप यहाँ देखना ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आपको ना इसका उल्टा बनाना होता है। इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें 1 में तो 2 बच जा 2, ए की वैल्यू आ गई 2। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 3 में 1 3 जा 3, बी की वैल्यू आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 की 3 में 3 3 जा 9, तो तीनों की वैल्यू हो जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से फुल टाइम बना देना है ऐसे। इसकी मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करना है इसमें, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ए बी सी की तीनों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो ऐसे। तो इन्होंने देखना फाइंड करने के लिए क्या बोला, ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का मान कितना है, 2:3:9। यही आपका आंसर किस ऑप्शन में है, 2:3:9 ऑप्शन ए, यही आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। इफ 4a equal 5b and 6b equal 7c, then find the value of a ratio c बताना है। यदि 4a बराबर 5b और 6b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखना इसे हम कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 4a बराबर 5b बराबर 6, 4a बराबर 5b दिया हुआ है और 6b बराबर 7c दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस 4 को तो 5 के नीचे ले जाओ और b को a के नीचे ले आओ, तो a अपॉन b बराबर 5/4। ऐसे यहाँ पे करो सेम, b अपॉन c, ये c में b के नीचे ले आऊं और 6 को 7 के नीचे ले गया, तो कितना आएगा ये 7/6। तो देख लो इस फ्रैक्शन को मैं अनुपात में भी चेंज कर सकता हूँ, रेशियो में भी चेंज कर सकता हूँ। तो कितना आएगा, a अनुपात b बराबर 5/4। ऐसे ही से चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, b अनुपात c बराबर 7/6। अब इन दोनों को एक साथ लिखिएगा, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया ये। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, ये a अनुपात b बराबर 5/4 और इस से लिखूंगा तो इधर b अनुपात c बराबर 7/6। आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है, a b और c, तीनों की जो वैल्यू निकालो, तीनों की वैल्यू निकालना मैंने कैसे बता रखा है कि यहाँ से फुल लाइन बना देना, इसकी मल्टीप्लाई करना इसमें, तो 5 7 35 मतलब 5 7 35 और 7 की मल्टीप्लाई 4 में, 7 4 जा 28 और 4 की मल्टीप्लाई 6 में, 4 6 जा 24। अगर ये डिवाइड हो रही है किसी से, किसी भी एक नंबर से अगर ये डिवाइड हो रही है तो इन्हें डिवाइड करो, अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो छोड़ दो, यही लास्ट अनुपात है। तो देख लो 35 28 और 24 किसी एक संख्या से डिवाइड हो सकती है कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब तीनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहो कि 24 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से नहीं। जिस संख्या को आप इसे डिवाइड करो उसी संख्या से तीनों डिवाइड होने चाहिए एक साथ में। ऐसा कोई भी एक सिंगल नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीनों आपस में टॉप प्राइम है, तो यही आपका आंसर। ए बी सी का मान याद करने के लिए बोला था, तो आपका ए बी सी की वैल्यू क्या आई है, सॉरी हिंदी में तो आपको दे रखा ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इंग्लिश में ए और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो ए और सी की वैल्यू पूछिए, ए और सी क्या, ए की है 35 और सी की है 24। तो आपका ए रेशो सी कितना है आपका 35/24, यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है a अपॉन बी बराबर 3/2 और b अपॉन c बराबर 3/5 है, तो a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखना
सेम पहले क्वेश्चन की वाली इक्वेशन बन जाएगी इसमें। ये क्या दिया इन्होंने, a अपॉन b बराबर 3/2, और यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, b अपॉन c बराबर 3/5। यहाँ से a और b, a रेशो b कितना आएगा, a रेशो b बराबर 3/2, और यहाँ से b रेशो c कितना आएगा, b रेशो c बराबर 3/5। इसे इसके नीचे लिख लो इक्वेशन के, तो b रेशो c कितना आएगा आपका 3/5। यहाँ से आपको a, b और c तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों की वैल्यू कैसे निकालोगे, उल्टा टाइम बनाना। मैं अभी आपको बताया कि 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तीनों की वैल्यू आ जी, वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू कितनी है 9 आई है, b की वैल्यू 6 आई है, और c की वैल्यू 10 आई है। फाइंड क्या करने के लिए बोला इन्होंने, फाइंड करना है हमें इसमें a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। बी a की वैल्यू कितनी है 9, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 6, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो कितना है आपका 9 और 6 15, और 6 और 10 16, 15/16 आपका आंसर, 15/16 आपका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख, if x ratio y equals 3/5, then find the value of 5x minus 3y by 10x plus 6y की आपको y वैल्यू फाइंड करनी है। यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है, तो 5x माइनस 3y अपॉन 10x प्लस 6y का मान याद कीजिए। यहाँ तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर करना, हमें क्या फाइंड करना है 5x माइनस 3y अपॉन 10x प्लस 6y। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन में 10x, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 6, y की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5, कितना है 5 3 जा 15 माइनस 3 5 जा 15, अपॉन में 10 3 जा 30 प्लस 6 5 जा 30। तो ये कितना होगा 15 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 15 में से अगर 15 को लेस करोगे 0 आएगा आपका, नीचे कितना आएगा 60 आएगा। और 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो कितना आता है आपका, अगर 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 ही आती है। उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0/8, तो इसकी वैल्यू भी 0 लिखता हूँ, 0/2, तो इसकी वैल्यू भी 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो, x y z 1 2 3 कोई भी किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी मान कितना है 0, ऑप्शन सी आपका आंसर। नेक्स्ट देखना, ए और बी का अनुपात x/12 है और b और c का अनुपात 4/3 है। यदि a और c का अनुपात 5/3 है तो x/y का मान देखना देखना बच्चों, पढ़ना कुछ नहीं। ए और बी का अनुपात x/12 है और बी और सी का अनुपात 4/3 है। यदि ए और सी का अनुपात 5/3 है तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे पढ़ना, ए एंड बी आर इन रेशो x/12, b and c are in ratio 4/y. If a and c are in ratio 5/3, then find the ratio of x/y. देखना इसमें हिंदी में थोड़ा सा हल्का मिसप्रिंट है। यहाँ देखना इंग्लिश में क्या लिखा है कि b and c रेशियो
4:y है और इसमें कितने रखा है, बी और सी का अनुपात 4:3 है, तो इस 3 को आप y बना, इस 3 को क्या बनाना है आपको, y, ये है y। अब कर देखना इन्होंने क्या किया है, a अनुपात b बराबर x/12 और b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है, 4:y। यहां से अगर आपको a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया उल्टा टाइम बना देना, बस अपना इस x की वैल्यू 4 में करनी है तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 4x, इस 4 की मल्टीप्लाई 12 में तो कितना आगे 12 4 जब 48 और 12 की मल्टीप्लाई y में तो कितना हो जाएगा ये 12 है। तीनों की आपने वैल्यू निकाली है, इसकी कितनी है, ये a की वैल्यू है 4x, b की वैल्यू है 48 और c की वैल्यू है 12y। इन्होंने बोला क्या है, x रेशो y का मान बताओ। तो देखना यहां से आपका a अनुपात c कितना दे रखा है, इसमें a अनुपात c दे रखा है 5:3, तो 5:3 और यहाँ से आपने a की वैल्यू कितनी निकाली है 4x, तो a के स्थान पे लिखा मैंने 4x और c की वैल्यू कितनी है आपकी 12y, यहाँ लिखा मैंने 12y बराबर 5/3। देखना 3 से 12 काटो कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 गए तो बचा कितना, यहाँ बचा आपका x और यहाँ बचा आपका y और इधर कुछ नहीं बचा, आपका 5 बचा, ऊपर नीचे बचा 1। x अनुपात y कितना है आपका 5:1 का, ठीक है, कितना है आपका आंसर 5:1, यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका इफ p रेशो q रेशो r इक्वल 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1/4 एंड q इक्वल 56, देन p माइनस r, p और r का डिफरेंस फाइंड करना है आपको इसमें, ठीक है, और तीनों का अनुपात दे रखा है, p q r का रेशो कितना है, p q r बराबर कितना है कि आपका 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 और अनुपात को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, ठीक है, नीचे जो फ्रैक्शन की संख्या होती है उस समय हमेशा खत्म करना होता है। नीचे क्या क्या है, यहाँ पे 3, ये 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, हमें इन तीनों संख्याओं को नीचे से खत्म करना है, हटाना है, तो ये हटेगी कैसे, तो इनका एक तरीका है ना हटाने का कि नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लो। तो मैंने 3, फिर क्या नीचे 3, फिर क्या नीचे 4, इनका एलसीएम, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होता है 4, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। इस 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, तीनों अनुपातों में आप 12 की मल्टीप्लाई करो, 3 से 12 काटना, यहाँ भी 3 से 12 काटना, यहाँ भी 12 को 4 से काट, आपका नीचे का फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखना कैसे काटेंगे हम इसे, मैंने कहा है कि तीनों अनुपात में आप इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर, पहली अनुपात कितना है 1/3, दूसरा अनुपात कितना है 2/3 और तीसरा अनुपात कितना है 1/4। अब इन तीनों अनुपात में इनके द्वारा लिया गया जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देना इंटू 12, इनका एलसीएम कितना 12, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है और दोनों में अनुपात लगा देना, तो कितना हो जाएगा, इस 3 से हम 12 काटें कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 4 जा 12 और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा आपका 4, यहाँ पे कितना है 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितना है 3 1 जा 3, तो तीनों का अनुपात आया आपका P Q R, इन तीनों का अनुपात कितना है आपके पास 4:8:3 आया है, तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखना है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग
आपके अनुपात के अकॉर्डिंग जो है क्यू की वैल्यू कितनी आई है। क्यू की वैल्यू आई है आपकी, ये रही आपकी क्यू की वैल्यू है 8। आपके अनुपात के अकॉर्डिंग जो है क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 56। तो मैं लिख सकता हूँ 8 बराबर 56 के एक बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं को मैंने 8 से डिवाइड किया है, तो 8 सत्ते 56। तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर आया 7। अब जब आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में भी करोगे उसी की वैल्यू आपके पास आ जाती है, निकल गई। लेकिन अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28। पी की वैल्यू कितनी आई, 28। 8 में करोगे तो 7 अट्ठे 56, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी 56। देखना ओरिजिनल वैल्यू 56 ही रखी है क्वेश्चन में भी, ठीक है। जैसे ही आपके पास एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आती है, एक का मान निकल कर आ जाएगा, तो उसकी मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में भी करोगे उसी की ओरिजिनल वैल्यू निकल कर आ जाती है। अगर इस 7 की मल्टीप्लाई में 4 में करूंगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस 8 में करूंगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और इस 3 में करूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जिस संख्या में भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसी का ओरिजिनल मान आ जाएगा। तो अब इस संख्या की डायरेक्ट मल्टीप्लाई उसमें करते हैं जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। हमें फाइंड क्या करना है, पी माइनस आर फाइंड करना है। तो देखना पी माइनस आर, पी माइनस आर। तो पी माइनस आर कितना है, पी की वैल्यू है 4 और आर की वैल्यू है 3, तो कितना है आपका 1। आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बराबर आपका कितना आया, 7 आया है। एक बराबर कितना आपका 7, यही आपका आंसर। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला है कि इसकी मल्टीप्लाई, इस 7 की मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में भी करोगे उसी की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई एक में करता हूँ तो 7 एकम 7 ही तो होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 आता तो 7 की मल्टीप्लाई हम 2 में करते तो 7 दूनी 14 हो जाता इन दोनों का डिफरेंस। अगर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आता, 3 आता, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 में करता तो 7 के 21 हो जाता, ठीक है। जैसे अगर वो ये पूछता कि P माइनस आर की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में ये पूछा है P माइनस आर का मान बताओ। अगर वो ये ना पूछ के ये पूछ लेता कि Q माइनस, यहाँ पर कर देता, ठीक है। अगर वो पूछ लेता Q माइनस P की वैल्यू बताओ, तो Q माइनस P की वैल्यू कितनी है, Q है आपका 8 और P है 4। तो 8 माइनस 4 कितना आएगा आपका, 4 आया, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता कि Q माइनस P की वैल्यू बतानी है आपको, तो कैसे बताते हैं, 8 की वैल्यू लेते और P की वैल्यू लेते, दोनों का डिफरेंस करते, कितना है 4 आया। इस 7 की मल्टीप्लाई 4 में करते ना, 7 चौक 28। इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, Q और P का डिफरेंस कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा किसका है, P माइनस आर का पूछा, और P माइनस आर का कितना है 7, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, L अनुपात n बराबर 3:5 और n अनुपात n बराबर 2:3। तो n अनुपात l का मान बताइए। तो देखना कितना आएगा, l अनुपात m बराबर 3:5, और दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, m अनुपात n बराबर 2:3। और यहाँ से आपको 2 अनुपात से मैंने आपको संख्या निकालनी बताई है। अगर मैं डायरेक्ट सब भी निकालूं, एल की, एम की और एन, तीनों की वैल्यू निकालूंगा। तीनों की वैल्यू कैसे निकालनी बताइए मैंने आपको। यहाँ से आप उल्टा एन बना देना, इस 3 की मल्टीप्लाई करना 2 में, 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई करना 5 में, 5 दूनी 10, और 5 की मल्टीप्लाई करना 3 में, 5 दिया 15। तीनों की वैल्यू निकल गई। उन्होंने पूछा किसकी, एन और एल की। एन और एल की वैल्यू 6 है, तो एल की कितनी है 15 और एल की कितनी है 6। अगर दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से घटनी है तो ना काटना है, तो किससे कट जाएंगे, 3 से। ये 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6। आपका आंसर कितना है, 5:2। 5:2 देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आंसर। चलो नेक्स्ट देखना, ए बी सी का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने, 1/√3/2। यदि सी बराबर 4 है तो बी किसके बराबर होगा, ठीक है। ए रेशो बी
रेशो सी इक्वल 1:3:2। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू बतानी है। तो बी का मान देखना कैसा आएगा, ए रेशो बी रेशो सी बराबर कितना दे रखा, 1/√3/2। ये अनुपात में इन तीनों की संख्याएं दे रखी है। ए की संख्या कितनी है, ए की संख्या है, ए बराबर है 1, और बी बराबर कितना है आपका, बी बराबर है आपका 3, और सी बराबर कितना है आपका, सी बराबर है आपका 2। सी बराबर अनुपात के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू, सी की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 4, और हमारी सी बराबर कितना आ रहा है 2। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि 2 बराबर 4 की, दोनों सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू अनुपात के अकॉर्डिंग आ रही है जो मैंने निकाली है, और क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो दोनों की मैंने कंपैरिजन करी है, ये भी सी है और ये भी सी है। तो 2 बराबर 4 के हैं, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 2। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आपके पास एक यूनिट की वैल्यू निकलती है, उसकी मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में भी करते हो तो उसी का ओरिजिनल माना जाता है। ठीक है, इसमें पूछा किसका, बी की वैल्यू पूछे कि बी का मान बताओ, तो बी का मान कितना आपके पास, ये रहा बी बराबर √3, इस 2 की मल्टीप्लाई √3 में कर देना, तो बी की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो बी बराबर √3 × 2, कितना है आपका 2√3, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर 2√3। देखना कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखना, यदि 5a बराबर 6b तथा 6a बराबर 4c, तो b अनुपात c का अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द b रेशियो c। देखिए ना कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी टायर 2 में भी आया हुआ है, आरआरबी सिकंदराबाद पीएसएम में आया 2004, आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ 2009, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। 2016 में आया, 4 में आया और 9 में आया। चलो इसे करते हैं। देखना इन्होंने क्या दिया, 5a बराबर 6b, ए ये b a के नीचे आ जाएगा और 6 के नीचे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से a अनुपात b कितना आया, 6:5। ऐसे इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि 6a बराबर 4c, तो c आ जाएगा a के नीचे, a/c बराबर कितना आ जाएगा, 4/6। ठीक है, तो देखना इसे मैं लिख सकता हूँ a/c बराबर 4/6, ये आपका अनुपात आया, a/c आया है। ठीक है, और ये a/b है कितना, 6:5। अगर मैं इसे उल्टा लिख लूं, b इधर लिख लूं, a इधर ले जाऊं, तो कितना हो जाएगा, b/a, ये भी ऐसे उल्टा हो जाएगा एकदम, ठीक है, 5/6। ठीक है, इस अनुपात के नीचे ये वाला अनुपात लिखना, a/c बराबर 4/6। अब आपको b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं हम, अभी आपको बताया है कि इनका उल्टा एक बना देना, 5 की मल्टीप्लाई 4 है, 5 जोक 20, 4 छिंग 24, 6 छिंग 36। तो तीनों का अनुपात निकाल लिया आपने, बी, ए और सी का। पूछा क्वेश्चन में किसका है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना बी अनुपात सी फाइंड करना, बी अनुपात सी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 36। अगर ये डिवाइड हो रही है संख्या दोनों किसी भी एक नंबर से, तो करो, किससे हो रही है, 4 से हो जाएगी, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, यही आपका आंसर 5/9, ऑप्शन सी।
देखना नेक्स्ट, P ratio Q equal to ratio 3 and Q ratio R equal 4 ratio 5, then R ratio P। यदि P अनुपात Q बराबर 2 अनुपात 3 है और Q अनुपात R बराबर 4 अनुपात 5, तो R अनुपात P का मान ज्ञात कीजिए। देखना इस क्वेश्चन को, P अनुपात Q बराबर 2 अनुपात और Q अनुपात R कितना दे रखा है, Q अनुपात R बराबर 4 अनुपात 5। यहां से आपको P Q R तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने कैसे बताई आपको कि इनका उल्टा बना देना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 चौक 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, आर अनुपात पी बताना है आपको। फाइंड क्या करना है आपको, आर अनुपात पी बताना है। आर कितना आपका 15, आर की वैल्यू कितनी आई है 15 और पी की वैल्यू कितनी आई है 8। पी की वैल्यू आई आपकी 8, तो कितना रेशो आया आपका 15 अनुपात 8। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आपका। नेक्स्ट देखना, बच्चों क्वेश्चन ये दे रखा है के यू आर, इन तीनों का अनुपात दे रखा, कितना दे रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखना इस क्वेश्चन को, पी की वैल्यू कितनी है 4, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू कितनी है 6। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि पी अपॉन क्यू रेशो क्यू अपॉन आर रेशो आर अपॉन पी बताना है। तो पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी की वैल्यू है 4, पी की वैल्यू है 4, तो क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 5। रेशो फिर से क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 6। रेशो आर की वैल्यू कितनी दी है 6 और पी की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया है कि आपका रेशो में फ्रैक्शन नहीं होता। अगर फ्रैक्शन कहीं आपको दिख जाए तो वहां से फ्रैक्शन को खत्म करना होता है आपको। ठीक है, तो देखना, अगर मुझे नीचे से 5 खत्म करना है, यहाँ से 6 खत्म करना है, यहाँ से 4 खत्म करना है, तो आप कैसे खत्म करोगे। अभी मैंने आपको बताया कि इनका एलसीएम लेना और एलसीएम लेकर उस एलसीएम की तीनों अनुपात को मल्टीप्लाई कर देना। 5 6 4, 5 6 4 का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है 5 6 4 का एलसीएम होता है इनका 60 आएगा एलसीएम। इस एलसीएम की मल्टीप्लाई आप किसमें करना, इन तीनों अनुपात में करना। अगर 60 की मल्टीप्लाई मैं यहीं पे कर देता हूँ, डायरेक्ट मैंने यहीं पे कर दिया, आपको यही करना है। अगर अनुपात आपके पास 3 4 या 5 जितने में अनुपात आए और सारे अनुपात फ्रैक्शन में हो, या उनमें से कोई 2 अनुपात फ्रैक्शन में हो और आपको फ्रैक्शन नीचे से खत्म करना है, तो आप क्या करना, जो नीचे संख्या दी होती है ना, नीचे वाली संख्या दी होती है ये वाली, इन संख्याओं का एलसीएम लेना, उन एलसीएम की मल्टीप्लाई ऊपर कर देना इन तीनों अनुपात में, तो नीचे वाली संख्या आपस में कट जाती है। यहाँ पे जैसे कटेंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 12 पंजे 60, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई 4 में कितना जाए 12 चौक 48, 10 की मल्टीप्लाई 5 में कितना जाएगा 50 और 15 की मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा 75। यही आपका आंसर है, आंसर सॉरी, हाँ यही आपका आंसर। ये तो पूछा था पी अपॉन क्यू रेशो क्यू अपॉन आर रेशो आर अपॉन पी। ठीक है, तो आपको कितना आया, तीनों का अनुपात आया 48 रेशो 50 रेशो 75। यही आपका आंसर। देखना किस ऑप्शन में है ये, 48 50 75, 48 50 और 75, सॉरी 15 छिका 90 हो गए, यहाँ पर हल्की सी गलती हो गई, 15 छिका 90, ये कितना आएगा 90। ठीक है, अगर ये कट रहे हैं किसी एक नंबर से तो काट देना, किससे कट रहे हैं
ये कट रहे हैं 2 से कट जाएंगे। 48 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा ये? 48 को 2 से डिवाइड करता हूँ 24, ये आएगा 25, ये आएगा 45। तो ये आपका आंसर 24, 25 और 45 है। 24, 25, 45 आपका किस ऑप्शन में? 24, 25, 45 ऑप्शन डी। ठीक है, देखना। चलो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर आपको 27 के बाद के क्वेश्चन, 28 से जितने भी क्वेश्चन आगे के, वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हमारे पार्ट 4 में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, फिर से आप सभी को हरे कृष्णा, थैंक यू।